हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। गाइस, एक्सक्यूज़ द बैकग्राउंड नॉइस। सुबह के 9 बज रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑलमोस्ट सड़कें बहुत बिजी हो चुके हैं, सो आपको गाड़ी के हॉर्न्स पी पा सुनने को बहुत मिलने वाला है इस वीडियो में। So sorry about that. I have to get the messages out. Okay. Give me the messages. Okay, यहाँ पर किसी को फाइनेंशियल जस्टिस मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपने किसी को पैसे दिए थे और वो बहुत लंबे समय तक आपको पैसा रिटर्न नहीं कर रहे थे, दे विल रिटर्न यू द मनी, ठीक है। अगर किसी ने किसी कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए, स्पेशली किसी बिजनेस के ज़रिए या लीगल बाइंडिंग के ज़रिए, दिस इज़ द लीगल बाइंडिंग कार्ड, राइट। लीगल बाइंडिंग के ज़रिए अगर उन्होंने आपसे पैसे लिए थे अन्याय तरीके से, लाइक यू वर नॉट सपोज टू पे फॉर देम, लाइक दे चीटेड ऑन यू शादी में एंड ऑल दैट स्टफ, पर फिर भी जानबूझ के उन्होंने गलत तरीके से एनिमनी क्लेम किया या समथिंग लाइक दैट, दे डिड सम नॉनसेंस, ठीक है। तो वो मजबूर कर रहे थे आपको पे करने के लिए एंड इट वाज रॉन्ग, ठीक है। तो वहाँ पर आपको जस्टिस मिलेगा, विच मीन्स कि आपको यहाँ पर और पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओके, आई एम हियरिंग किसी कोई है यहाँ पर जिसे ईवल आई कोई थ्रो कर या दिस इज समबडी हु गॉट मैरिड टू, दिस इज अ मैरिज सिचुएशन, ठीक है। तो अगर किसी ने आपसे गलत तरीके से पैसे लिए थे या डाउरी के लिए मजबूर कर रहे थे या फिर एलिमनी क्लेम कर रहे थे एंड आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रहे थे, कि नहीं यहाँ पर मैंने कुछ गलत नहीं किया है, आपके पास सबूत नहीं मिल रहे थे कि मैंने नहीं, इस पर्सन ने चीट किया था और अब क्योंकि अब वो पकड़ी गई है या पकड़ी गई, यूजुअली एनिमनी मेल्स को देना पड़ता है, तो पकड़ी गई है या पकड़ा गया है एंड मैं उसके लिए उसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, इसलिए बदले के रूप में वो ये सब कुछ करी, या फिर मैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के पास जाना चाहता हूँ, लाइक द पर्सन आई लव, आई वांट टू गो टू दैट पर्सन, इसलिए वो मतलब गलत जिद, एरोगेंस एंड ईगोइस्टिक रीजंस के लिए अगर कोई आपसे पैसे ले रहे थे एंड आपको अपने साथ ज़बरदस्ती बांध के रखने की कोशिश कर रहे थे, दे विल नॉट बी एबल टू डू दैट एनी मोर, ठीक है ना। आप प्रॉपर यहाँ पर कॉर्ड कटिंग कर पाओगे, ठीक है। यू विल गेट रिलीव्ड फ्रॉम दैट सिचुएशन, स्पेशली अगर यहाँ पर लीगल बाइंडिंग्स इंक्लूडेड है, पैसा है एंड कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर इन्वॉल्व है। दिस माइट इवन बी अ कंपनी सिचुएशन कि आप दोनों एक साथ कंपनी शेयर कर रहे थे एंड दे वर टेकिंग मोर देन यू एंड स्टफ लाइक दैट, ऐसा कुछ हो रखा है, देन ऑफ कोर्स। What more messages? Sorry about that. What's the next message? I'm hearing कि कोई यहाँ पर evil eye throw कर रहा है आप लोगों की तरफ. Who's throwing this evil eye? Somebody जिसने पास्ट में आपको जगल किया था पैसों के लिए, लाइक यू आर फाइनेंशियली अबंडेंट, आपको एक नया ऑफर मिल रहा है, ठीक है, आपके पास चॉइसेस होंगे एंड दिस पर्सन डजंट वांट यू टू हैव दोस चॉइसेस, ठीक है। इट्स लाइक आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो एंड इट्स टेकिंग ऑफ। आई एम हियरिंग फूड, खाने से जुड़ा हुआ है, तो आप, या मैं भी यहीं पर खा भी रही हूँ मेरा मैगी। या इट्स रिलेटेड टू फूड। आई एम हियरिंग कि ये आपका बिजनेस ठप कराने के लिए पहले भी आपके खाने को बिगाड़ चुके हैं ताकि लोग आपसे टिफ़िन ना लें। सो आप यहाँ पर केटरिंग करते हो, ठीक है, फूड प्रोवाइड करते हो, आपके खाने को उन्होंने स्पॉइल करने की कोशिश किया था बट इट डिड नॉट वर्क एंड यू आर स्टिल मूविंग फॉरवर्ड। आपको एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है जिससे आप और भी एक्सपैंड करने वाले हो, ठीक है। यहाँ पर कोई यूट्यूबर है जिसके व्यूअरशिप मिलियंस में जाने वाले हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस इज ऑसम। ऐसे मैसेजेस आते हैं ना, दिल खुश हो जाता है बस। तो ये ब्लैक आई थ्रो करने वाले का जो भी प्लानिंग है, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क बॉस, ठीक है। यू विल बी एबल टू प्रोवाइड फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली, आई एम हियरिंग। ग्रेट। यहाँ पर कोई है जिसका छोटा बेबी है बॉस, सो यू आर मैरिड विथ अ स्मॉल बेबी,
ठीक है, या यू गॉट प्रेग्नेंट, यूर अ सिंगल पेरेंट, सिंगल मदर हो, सिंगल फादर हो, ठीक है, या दिस इज़ द मैरिज कार्ड एज वेल। सो दिस इज समबडी जिसने पास्ट में आपको इल्यूजन फीड किया था बॉस, ठीक है ना, एंड देन यू रियलाइज़ कि ये अच्छा इंसान नहीं है बॉस, एंड यू लेफ्ट दैट पर्सन, एंड वो नहीं चाहते थे आप उनसे अपना साथ छुड़वा के भागो, एंड you've left and you have a small baby. I'm hearing male, तो अभी भी आई गेस 5 years की नीचे का है, आपका बेबी का एज 5 से कम का ही है। अच्छा, मॉम डैड तो नहीं हो सकते, बैठे बैठे ये सब टॉक्सिसिटी थ्रो कर रहे हैं। आई एम हियरिंग दिस इज समबडी जिसने आपको बहुत गिल्ट ट्रिप किया हुआ है, ज़बरदस्त तरीके से गिल्ट ट्रिप किया हुआ है। लाइक आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, उसके लिए उन्होंने आपको गिल्ट ट्रिप किया। इट्स लाइक जब भी आप अपने ऊपर ध्यान देते थे, अपने लिए कुछ करते थे, वो आपको बहुत बुरा फील करवाते थे व्हेन यूज्ड टू टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ। तो वो आपको अपने आप को नर्चर नहीं करने देते थे, वो चाहते थे आपका पूरा वक्त, पूरा ध्यान उन्हीं उसी पर ही हमेशा रहे। आप उनके लिए सब कुछ करो, उसे अटेंशन दो एंड एवरीथिंग, बट देन अपने लिए और किसी और के लिए आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम नहीं दे सकते। इट्स लाइक ये पर्सन ज़बरदस्ती आपके साथ झगड़ा शुरू कर देते थे क्योंकि उन्हें अटेंशन नहीं मिल रहा है। सो दिस इज़ एन अटेंशन सीकर। आप बहुत ड्रेन्ड हो जाते हैं, एनर्जी वैम्पायर टाइप, अब बहुत ड्रेन्ड हो जाता है यार। यू बिकेम वेरी डिफेंसिव विद दिस पर्सन। आपको लाइक अपने आप को डिफेंड करने की ज़रूरत पड़ गई थी, ये सिचुएशन इतना टॉक्सिक हो गया था। दिस पर्सन इज़ वेरी क्रेजी, लाइक उठ उठ के आकर के झगड़ा करना, बातें बना बना के झगड़ा करना, ज़बरदस्ती का आपको बुरा फील करवाते थे। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपने साथ को डिपेंडेंट भी रखना चाहते थे। इट्स लाइक आपने जॉब खो दिया था शायद, लाइक अपना इंडिविजुअलिटी आपने खो दिया था इस पर्सन के साथ रह करके। लाइक आपका खुद का अपना कोई आइडेंटिटी नहीं था, कोई करियर नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है, कुछ नहीं है, एंड दिस पर्सन इज़ टू मिसट्रीट यू एट द सेम टाइम वेरी बैडली। What's next message? But you're going to get healing from here, right? So आपको यहाँ से रिलीफ मिल रहा है। या you're the star, oh my god, ये आपकी लाइफ बदलने वाली है। आप जो भी हो, आपकी लाइफ बदलने वाली है। जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। आप अपने आप को यहाँ पर इस वक्त, यू आर ऑन दैट हीलिंग पाथ ऑलरेडी। आप लिटरली अपने सोल को इस वक्त नरिश कर रहे हो एंड इट्स वर्किंग फॉर यू। एकदम इसी पाथ पे बने रहो, ठीक है ना। यू माइट बी एन एक्वेरियस और हैवी एक्वेरियस प्लेसमेंट, ये एक्वेरियस टाइमलाइन में ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आप देखोगे। यप, एब्सोल्युटली, यू सेल्ड अवे फ्रॉम दिस पर्सन। आपको लिटरली घर बदलना पड़ गया इस पर्सन के एनर्जी से बाहर निकलने के लिए। अ लॉट ऑफ पेशेंस, आप में बहुत पेशेंस है, लाइक लिटरली। एक आपका डायनामिक कैसा था पता है, माँ बच्चा जैसा। एक माँ कैसे पेशेंस धरता है अपने बच्चे के लिए, दिस 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 मैन और अ वुमन वाज लाइक अ बेबी जिसने आपके पेशेंस को टेस्ट कर लिया। या यू कमिंग आफ्टर आउट ऑफ दोज मेंटल ट्रॉमास। इसने जो भी आपके मेंटली इमोशनली आपको हैरेस किया है, टॉर्चर किया है, आपको अब्यूज़ किया है ना, इससे आप बाहर निकल रहे हो। व्हाट इज़ द karma फॉर दिस पर्सन? व्हाट इज़ द karma फॉर दिस पर्सन? कि आप उनके साथ कुछ भी शेयर नहीं करोगे। यू विल नॉट बी शेयरिंग एनीथिंग विद दिस पर्सन, ठीक है। या दिस इज़ अ वेरी सेल्फिश एनर्जी, डिस्गस्टिंग सेल्फिश एनर्जी। फेमिनिन भी हो सकती है, मैस्कुलिन भी हो सकती है। दिस इज़ अबाउट योर स्पाउस, योर पार्टनर, ठीक है। वेरी सेल्फिश, रिडिकुलसली सेल्फिश इंसान आई एम हियरिंग। लेकिन इसे अपने अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, या ये आपके साथ फ़ाइट शुरू करना चाहता है। लाइक लिटरली ये मौका ढूंढता है कैसे वो आपके लिए फ़ाइट शुरू करना चाहते हैं। अगर जैसे यू हैव अ चैनल और समथिंग और आप ट्रोल एक्सपीरियंस कर रहे हो, देन ये वही है जो आपके तरफ ट्रोल सेंड कर रहे हैं।
बट देन यू आर बीइंग गाइडेड टू कवर योर सेल्फ. आपको कवच करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है. ये इंसान किसी भी सेकंड आपके साथ जब भी मौका मिलेगा ये फाइट पिक करेगा. ऐसा ये मौका ढूंढता है आपको हैरेस करने का, ज़बरदस्ती का, झूठा मूठा बकवास बातें. आई एम हियरिंग वेरी शार्प वर्ड्स. इसके इसके ज़ुबान पे कोई लगाम नहीं है. ये कुछ भी बकवास करता है, इल्यूजन्स क्रिएट करता है. एग्जैक्टली ही क्रिएट्स इट. ही मेक्स यू फील लेस देन हु यू आर और शी मेक्स यू लेस देन हु यू आर. ये आपको आपके मैस्कुलिनिटी से, आपके फेमिनिटी से आपको स्ट्रिप कर देते हैं. यू लूज़ योर स्ट्रेंथ. पास्ट में यू यूज़ टू लूज स्ट्रेंथ. इसलिए जब तक आप इस माया जाल में थे ना, आप अपने आप को खो रहे थे. यू आर लूजिंग पार्ट्स ऑफ योर सोल बिकॉज ऑफ दिस पर्सन. बट देन नाउ इट्स डिफरेंट विद दैट नंबर 3, दैट्स ट्रिनिटी. आप अपने आप में आ रहे हो इस वक्त, और ये पर्सन एकदम इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आप कैसे इसके चुंगल से बाहर निकल गए. वी हैव क्लिंगिंग टू द पास्ट एंड इट्स रिवर्स. दैट मीन्स आप हील हो चुके हो. इट्स लाइक आपको बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ी इस पर्सन को फॉरगिव करने की, ताकि आप यहाँ से बाहर निकल सको. बिकॉज ये जो भी बिहेवियर था ये एक्सेप्टेबल नहीं था. ये इंसानियत के रूप में ये एकदम ही एक्सेप्टेबल नहीं था, ठीक है ना. बट देन सिर्फ अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, उस पास्ट के सारे टॉक्सिक मेमोरी से अपने आप को रिलीज़ करने के लिए आपने इस पर्सन को क्षमा किया. एंड यू आर लेटिंग गो ऑफ ऑल दोज बैड मेमोरीज आर कमिंग आउट ऑफ इट. उन्हें, इस पर्सन को बिल्कुल भी इस वक्त बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कैसे इतना पेन इन्फ्लिक्ट करने के बाद भी आप इस ट्रॉमा से बाहर कैसे निकल गए. दिस इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन जो बैठे बैठे ना वो चाहते हैं कि आप मर जाओ, आपको कुछ हो जाए, आप हमेशा पे. ये पर्सन के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है पता है? शायद मैंने इसे काफ़ी चोट नहीं पहुंचा है, इसलिए वो यहाँ से बाहर निकल रहा है या बाहर निकल रही है. इसलिए उन्हें लगता है कि आप इस सिचुएशन से बाहर इसलिए निकल रहे हो क्योंकि उन्होंने ठीक से आपको इंजर्ड नहीं किया, आपको ठीक से घायल नहीं किया. उन्हें और घायल करना चाहिए था आपको. क्रिएटर स्टेपिंग इन. तो ईश्वर ने खुद आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाला है हाथ पकड़ के. एग्जैक्टली इट्स लाइक इट वॉज अ मिराकुलस मूव कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकले. लाइक किसी ने, आपने भी शायद नहीं सोचा होगा कि आप इस सिचुएशन से, इस इंसान और इस टॉक्सिक सिचुएशन से आप बाहर भी निकल सकते हो. बट इट वॉज अ मिराकुलस इंसिडेंट कि आप वहाँ से निकल गए. आई एम हियरिंग सेपरेशन से पहले आपका कोई यहाँ पर गाड़ी का एक्सीडेंट होता, वाइट कार, एन एम्बेसडर स्पेसिफिकली मैं देख रही हूँ. एक्सीडेंट हुआ एंड देन आपको मौका मिल गया था उसका घर छोड़ करके, अपना ससुराल छोड़ करके अपने मायके जाने में, एंड दैट वाज इट. उसके बाद फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखे. आई एम हियरिंग कि आपके घर पे ऐसा भी एक इंसिडेंट हुआ है कि इसने आपके आपके खाने में कुछ नशे का कुछ मिला दिया था. एंड व्हेन आप ऐसे यू बिकेम टिप्सी, तो उन्होंने लिटरली दूसरों को उसको दिखाया है, सेइंग कि देखो मेरी जो वाइफ है ना वो नशा करती है, या मेरा हस्बैंड जो है ना वो नशा करते हैं. लाइक लोगों ने देखा है, लाइक आपको आंखों के सामने ऐसे नशे के हालत में, या दिस पर्सन इवन टुक आउट वीडियोज़ ऑफ यू जस्ट टू स्पॉइल योर रेपुटेशन. कि वो जताने की कोशिश कर रहे थे कि वो सफ़र कर रहे आपके साथ, क्योंकि उन्हें पता था कि कभी ना कभी आप अपने सेंसेस में आओगे और आप इस पर्सन को डंप करोगे ज़रूर. तो केस, जो कोर्ट केस है वो उसके फेवर में जाए, इसलिए वो पहले से सबूत इकट्ठा कर रहा था, जानबूझ के आपको ऐसी सिचुएशंस में डाल रहा था ताकि, या डाल रही थी ताकि आगे चल कर के वो इन वीडियोस को आपके अगेंस्ट यूज़ कर सके. सही कि नहीं? मैं यहाँ पर आई कांट बी गिविंग दिस टू माई वाइफ और माई हस्बैंड, क्योंकि मैं यहाँ पर सफ़र कर रहा था. आई वॉज द वन हु वॉज द विक्टम.
एंड इट्स रिवर्स द यू आर नॉट गोइंग टू टेक अ लीप ऑफ फेथ टुवर्ड्स दिस पर्सन. ये पर्सन वापस से आपके साथ फाइट पिक करने की कोशिश करेंगे. आई फील कि आप में से कुछ लोग ना इस पर्सन से कुछ भी लेने से इनकार कर दोगे, बट कोर्ट आपको कुछ देगा, ऑर्डर करेंगे कि वो आपको कुछ दे, एंड यू विल बी लाइक मुझे इस पर्सन के साथ किसी कांटेक्ट में नहीं रहना, क्योंकि मुझे कुछ रिसीव करने के लिए या देने के लिए भी मुझे कांटेक्ट में रहना होगा, राइट. तो आई डोंट वांट दैट. आई डोंट वांट कि वो किसी भी तरीके से मेरे कांटेक्ट में रहे. सो इट्स कोर्ट ऐसा एक ऑर्डर प्लेस करेंगे कि एक चंक ऑफ अमाउंट आपको पहले ही दे दिया जाए, ताकि बार बार करके हर महीने ना देना पड़े. सो ऐसा कुछ जस्टिस, बिकॉज वी हैड द जस्टिस एंड इट्स अपराइट, इट टेल्स मी कि आप जस्टिस आपके फेवर में जाएगा. ठीक है ना. यप, एब्सोल्युटली, दैट्स अ यस कार्ड. whoever you are, congratulations for your beautiful amazing career. एंड ये फ्रीडम, ये हीलिंग आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल रही है, और ये आपके मेहनत से है. ठीक है. सो इन्जॉय दिस. ठीक है. इन्जॉय दिस अ लॉट, एंड आई विल कैच यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो. ठीक है. टाटा, बाय.